मेरे दोस्त कभी हार मत मानना, अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर मत समझना, क्योंकि जो आपने ठाना है वो जरूर पूरा होगा। सपने अपने होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का तरीका सही होना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर यहाँ पे आपको ये जो प्रश्नावली 2C दिख रहा है और इसमें ये जो पहले नंबर का सवाल दिख रहा है और इसमें आपको ये जो पहले नंबर का सवाल दिख रहा है, हम इस वीडियो में इसी सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको लगे कि हमें इस वीडियो में लाइक करना है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। यहाँ पे लिखा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है? सत्यापित करने का मतलब ये होता है कि सवाल जो हमसे बात कह रहा है, सवाल की बात को हमें सही करके बताना है। यहाँ पे क्या सही करके बताना भैया? यहाँ पे ये जो हमारे शून्यक दिए गए हैं और ये जो हमारा बहुपद दिया गया है, ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। हमें इस बात को सही करके बताना है कि ये शून्यक इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। भैया हमें इस चीज़ को सत्यापित करना है। तो आइए हम इस सवाल को शानदार तरीके से समझते हैं। आप लोग इस त्रिघात बहुपद को ये समझिएगा, ये हमारे घर का ताला है, हमारे घर का ताला है और हमारे घर के ताले की 3 चाबियां हैं। 3 चाबियां क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे इसमें 3 चाबियां लगेंगी। 3 चाबियों से आप ये समझ सकते हैं कि अधिकतम पावर 3, तो इसके शून्य 3। भैया यहाँ पे ये जो हमारी चाबियां हैं, अगर चाबी ताले की अगर सही होती हैं तो इन चाबियों से ताला हमारा खुल जाएगा। ताला खुलने का मतलब ये कि अगर भैया इसका मान, ये जो त्रिघात बहुपद है, अगर इसका मान 0 आ जाता है, मतलब ये दी गई चाबियां या ऐसे कह सकते हैं दिए गए शून्यक इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो हम क्या लाने का प्रयास करेंगे? हम लोग मान रखेंगे, ये जो शून्यक हैं ये x की जगह रखेंगे। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे ये यहाँ पे ये तीनों हमारे इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। x की जगह तुरंत हम 1/2 रख देते हैं, तो भैया ये 2 लिखा और x की जगह 1/2 हमें रखना है। इसमें 3 घात यहाँ लगी है तो लगा देना है। इसके बाद प्लस x की जगह 1/2 लिखना है, इसमें 2 घात लगी है तो लगा देना है। इसके बाद माइनस 5 लिखना है। तो गुणा में x बैठा है तो गुणा चिन्ह लगा के x का मान 1/2 लिख देना है, प्लस का 2 लिखना है। यहाँ तक मेरे किसी भी भाई को समस्या? अब देखना, 2 लिखेंगे गुणे 1 का घन करने पर 1 लिख देंगे, 2 का घन करने पर 8 लिख देंगे। इसके बाद प्लस 1 का घन करने पर 1 लिख देंगे, 2 का घन करने पर 4 आएगा, 4 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे भैया 5 गुणे 1 लिखेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे नीचे हमारा 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद प्लस 2 से 8 काट देंगे, 2 चौक 8, तो यहाँ पे 2 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। इसके बाद लासा लेंगे, 4 4 2 1 का लासा कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 4 आएगा। तो मैं कहूँगा 4 के पारा 4 एक बार में आएगा तो 1 का गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा। भैया 4 हमारा लासा, तो यहाँ पे ऊपर 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10 लिखेंगे। इसके बाद 4 गुणे 2 होगा, 8 आएगा। ये भिन्न कक्षा 4 5 का काम है, आप लोगों से बनता होगा। यहाँ पे भैया
8 प्लस का है, 1 प्लस का, 1 प्लस का, तो 8 1 9, 9 1 10। तो बताइए कितना आया, 10 माइनस 10 बटे 4। अगर 10 में 10 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। 4 से भाग, अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 में 4 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे 0 आएगा। अगर भैया अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए, जैसे 1/2 इस ताले की चाबी थी, तो बताइए ताला हमारा खुला कि नहीं खुला। अगर 0 आए तो खुल गया, 0 आए तो खुल गया, मतलब इस ताले की ये चाबी है, इस ताले की चाबी का मतलब ऐसे कह सकते हैं इस त्रिघात बहुपद का ये शून्यक है। समझ में आया। अब देखिए आगे समझेंगे हम इसी को लिख देंगे 2x की घाते 3 x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब भैया x की जगह हमें रखना है 1 रखना है, 2 लिखेंगे। x की जगह तुरंत हम 1 लिख देंगे। 3 घात, इसके बाद x की जगह 1 लिख देंगे, 2 घात और 5 गुणे x की जगह 1 लिख देंगे, इसके बाद प्लस 2। काफ़ी बच्चों ने जिद करके पढ़ने के लिए मोबाइल लिया होगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल का सही उपयोग करिए। यहाँ पे अब बताइए आप लोग कि यहाँ पे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 2 आएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। यहाँ पे भैया 1 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा, इसके बाद 2। तो यहाँ पे देखिए 2 गया 1 से मिलने 3 हुआ, 3 गया 2 से मिलने तो 5 हुआ, 5 कहेगा 5 से, 5 कहेगा 5 से, हम दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं। तो भैया ये भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसके बाद आगे आते हैं 2x की घाते 3 प्लस x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2। अब x की जगह रखेंगे किसको, -2 को। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा रखने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा रखने पर। और भैया जब यहाँ तक लिखा है तो यहाँ भी लिख देंगे रखने पर। मुन्ना अब सवाल को यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे 2 और x की जगह माइनस का 2, इसके बाद 3 घात, x की जगह माइनस का 2, कितनी घात, 2 घात, माइनस 5 और x की जगह कितना, माइनस का 2 प्लस का 2। यहाँ पे 2 और माइनस का घन करने पर माइनस ही आता है, 2 का घन। आप बोलेंगे सर जी हमने पढ़ा है 2 का घन 8 होता है, 8 लिखिए तुरंत। आप बोलेंगे यहाँ पे माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग हमने पढ़ा है 4 होता है। अब भैया यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे, 5 दूनी 10 माइनस का 10 लिख देते हैं। यहाँ पे चिन्ह नहीं देखेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखना है, 10 आएगा। इसके बाद 2। अब भैया यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, 8 दूनी 16। यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 4 14 और 14 2 16, 16 हुआ। 16 में 16 घटेगा 0 आया, 16 घटेगा 0 आया। तो बताइए यहाँ पे ये जो तीनों दिए गए हैं ये हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद के शून्यक, अतः त्रिघात बहुपद के शून्यक 1/2, 1 -2 हैं। ठीक, यही चीज़ हमें सत्यापित करना था, हमें बताना था कि ये जो तीनों हमारे दिए गए हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो हमने देखा 0 आया, तो ये तीनों त्रिघात बहुपद के शून्यक है। अब भैया सवाल आगे कह रहा, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए इसको अगर आप लोग कहें तो मैं मिटा दूं। तो अब भैया यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना
मैंने आपको यहाँ तक सवाल बताया था। इसके बाद आप लोग अगर नोट करेंगे तो पहले यहाँ तक नोट करेंगे, फिर इसके बाद ये जो बताया जा रहा है यहाँ से आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो की तुलना, ये हमारा त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद जो होता है वो ax की घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है। ठीक, तो इससे कर देंगे, से करने पर अब देखना, ए कहेगा मेरा मान 2 और बी कहेगा मेरा मान 1। यहाँ पे x² के गुणा में 1 तो बी का मान 1। ठीक, इसके बाद सी कहेगा मेरा मान -5 और डी कहेगा 2। तो भैया यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये गुणांक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा त्रिघात बहुपद होता है इसमें 3 शून्यक, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो यहाँ पे लिख देंगे मान लीजिएगा, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। जब भैया ये अल्फा बीटा गामा ये हमने मान लिया तो एक मान ये जो हमारा शून्यक है वो अल्फा का लिख देना, और दूसरे मान को आप बीटा मान लिख देना, और तीसरे मान को आप लोग लिख देना गामा का मान। यहाँ तक किसी की समस्या? अब देखिए, अब होगी जांच। तो यहाँ पे आप लोगों को एक भाषा लिखना है, नहीं मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यता की जांच ऐसे लिख दीजिएगा, लिख देना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच, ये चीज लिख दीजिएगा। शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। इसके बाद लिखिएगा शून्यकों का योगफल माइनस b/a। इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। योगफल में सभी शून्यकों को जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, माइनस बी का मान 1, और यहाँ पे माइनस बी का मान लिख दिया 1, और ए का मान कितना है, ए का मान है 2। अगर इसको हल करेंगे, यहाँ पे हल कर लेता हूँ, 1/2 प्लस 1 -2/1 करके लासा, तो यहाँ पे जैसे 2 लासा आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, माइनस यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, -1/2 आएगा। इस तरफ आएगा भैया -1/2 और इस तरफ भी -1/2। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एक जांच हो गई। इसके बाद देखिए दूसरी जांच करने के लिए अब हम तैयार होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल। ये चीज़ लिख सकते हैं, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर इनके गुणनफल का योगफल। या सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ठीक, शून्यकों के गुणनफल का
योगफल। यह यहाँ पे ऐसे लिखे देता हूँ, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्य लेना, अल्फा बीटा, इसके बाद बीटा गामा, इसके बाद गामा अल्फा। कोई भूल जाए तो ऐसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक। और क्या होता है, ये होता है भैया C/A होता है। अल्फा बीटा मान लिखना है तुरंत, 1/2 गुणे 1, 1/2 गुणे 1। फिर बीटा गामा 1 गुणे -2, 1 गुणे -2। इसके बाद गामा अल्फा -2 गुणे 1/2, -2 गुणे 1/2, फिर बराबर C/A। C/A तो भैया क्या लिखेंगे, -5/2। क्या लिखेंगे, -5/2 लिखेंगे। अब देखना, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, -5/2 बटे में 1, बटे में 1, 2 आएगा लासा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, -5/2। तो यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा और 6 में 1 घटे, -5/2 आ रहा है यहाँ। यहाँ भी -5/2। तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल माइनस का D/A होता है भैया। क्या होता है, -D/A। अल्फा बीटा गामा माइनस D का मान बताइए, D का मान बताइए आप लोग यहाँ से देख के। D का मान 2 है और A का मान कितना भैया, A का मान 2 है। अल्फा बीटा गामा तीनों मान लिख दो। 1/2 गुणे 1 गुणे माइनस का 2, 2 से 2 में भाग, -1 बार में कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो -1 ही यहाँ पे आएगा, -1 बराबर -1। तो भैया हमने इसका पहले नंबर का सवाल देखा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके पहले के दूसरे नंबर के सवाल को। तो जो भैया हमारा पहले का दूसरे नंबर का सवाल है, ये इसी कायदे का सवाल है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग सवाल को लगा लेंगे। इसके बाद भैया हम लोग आएंगे इसके सीधा दूसरे नंबर के सवाल पर आएंगे। बच्चों यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दूसरे नंबर का सवाल शो हो रहा होगा। इस सवाल में हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ज्ञात कर देंगे। दिया क्या गया है, शून्यकों का योग दिया गया है, 2 क्रम से दिए गए हैं। शून्यकों का योग 2 दिया है। इसके बाद शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया गया है -7 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया -14। देखिए हम त्रिघात बहुपद के पहले तो शून्यक मान लेते हैं। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं। तो भैया शून्यकों का योगफल यानी तीनों को जोड़ना है। शून्यकों का योगफल हिंदी ना लिखना पड़े इसलिए ऐसे लिखिएगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे योगफल कितना दिया है, 2। इसके बाद 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेना है, अल्फा बीटा, इसके बाद बीटा गामा और इसके बाद गामा अल्फा। तो कितना है भैया, ये -7 है। इसके बाद
शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा। शून्य गुणनफल कितना भैया, माइनस का 14 है। ये चीज़ दिया है, हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद लिखा है यहाँ पे मैंने। अब त्रिघात बहुपद का नीचे लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो x की घाते 3 होता है, फिर माइनस। यहाँ पे कैसे हमने माइनस का चिन्ह किया, तो मैंने देखिए बताया था शून्यकों का योगफल आपको बताया था माइनस का b/a। ऐसे ही आप लोग चिन्ह याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल माइनस b/a बताया था। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल क्या बताया था भैया, c/a बताया था। यहाँ पे गुणनफल आपको पता होगा, आप बोलेंगे ये होता है माइनस d/a। तो भैया यहाँ पे हमें शून्यकों का योगफल लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और पीछे यहाँ पे देखिए x की घाते 3 लगाया, यहाँ पे x² हम लगाएंगे, x की घाते 3, फिर इसके बाद यहाँ पे x²। यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। और ये चीज़ अब लिखेंगे अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा। इसके पीछे x लगाएंगे, 3 घात x में, फिर 2 घात, फिर 1 घात। इसके बाद इसका चिन्ह माइनस है, माइनस लिख के ये लिख देंगे अल्फा बीटा गामा। बहुपद है, सभी का लिखा होता है तो बराबर में 0 लिख देते, तो आपको अब चिन्ह नहीं भूलेगा। देखिए चिन्ह आपको अब नहीं भूलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ पे माइनस आएगा और लास्ट में माइनस आएगा। जैसे ही कहानी जो है शुरुआत होगी तो उसके बाद तुरंत माइनस आ जाएगा, और जैसे ही कहानी ख़त्म होगी तो तुरंत माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए x की घाते 3 माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिख देंगे 2, तो 2x²। और इसके बाद यहाँ पे जैसे -7 हम लिखें तो ये प्लस का चिन्ह अपने आप माइनस हो जाएगा 7, और ये x लगा देंगे। इसके बाद इसका मान दिया गया है माइनस में और पहले ही माइनस चिन्ह लगा, तो भैया प्लस करके लिखेंगे इसको। समझ में आ गया? तो ये हमारा त्रिघात बहुपद आया। बच्चों हमारे सामने सवाल नंबर 3 आ चुका है। अब हम इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल में ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इस सवाल में हमें a और b का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर देंगे। भैया यहाँ पे ये हमारा त्रिघात बहुपद दिया गया है और इस त्रिघात बहुपद के ये हमारे शून्यक दिए गए हैं। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले ये त्रिघात बहुपद आपको यहाँ पे लिख देना है। त्रिघात बहुपद जब यहाँ पे आप लिख दें तो यहाँ पे सबसे पहले इसके गुणांक यानी कह सकते हैं a b c d के मान निकाल लेंगे। a b c d के मान निकालने के लिए भैया इसकी हम तुलना करेंगे। ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद जो होता है हमने अभी आपको बताया था, आपको पता होगा त्रिघात बहुपद ax की घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है। तो भैया इसकी तुलना हम कर देंगे कि तुलना त्रिघात बहुपद जो हमारा होता है ax की घाते 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस रूप का होता है। तो यहाँ से भैया हमारा a b c d का मान निकल जाएगा। यहाँ पे भैया स्मॉल लेटर का लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिएगा। कैपिटल लेटर का a लिख दीजिएगा, कैपिटल लेटर का b लिख दीजिएगा और यहाँ पे c लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा d। से करने पर
अब भैया यहाँ पे ए बी सी डी के मान लिखना है। यहाँ पे देखिए x की घाते 3 है और यहाँ पे a बैठा है, इसके गुणा में a है, इसके गुणा में 1 हो सकता है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में b है और भैया यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा में माइनस का 3 है, तो b का मान -3 और c का मान x के गुणा में c और x के गुणा में 1 होगा, c का मान 1 आएगा। d का मान आँख मीच के लिख देंगे, d का मान 1 होगा। इसके बाद भैया अगर मैं आपसे कहूँ ये त्रिघात बहुपद है तो इस त्रिघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 3 शून्यक होंगे और 3 शून्यक में हम तीनों शून्यक को अल्फा बीटा गामा ये मानते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अब भैया लिख देंगे तो अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान, ये भैया हमारे 3 शून्यक, यहाँ पे 3 शून्यक हमारे पास सवाल में पहले से मौजूद है। तो अल्फा का मान लिख देंगे भैया हम क्या, a माइनस बी, इसके बाद बीटा का मान क्या लिख देंगे, बीटा का मान a लिख देंगे, इसके बाद गामा का मान क्या लिख देंगे, गामा का मान लिख देंगे a प्लस बी। अब भैया बात ये आती है कि हम इस सवाल में a और b का मान किस प्रकार से ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी तीनों को जोड़ देंगे और आपको पता होगा शून्यकों का योगफल जो होता है वो भैया क्या होता है, आप बोलेंगे -b/a होता है, -b/a होता है। इसलिए भैया हमने यहाँ पे ये गुणांक निकाले थे, क्योंकि यहाँ पे गुणांक लिखा जाएगा और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मान लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये जो शून्यक दिए थे इनको मैंने अल्फा बीटा गामा इस रूप में सजा लिया था। यहाँ तक आपको समस्या है बताइए। यहाँ पे कैपिटल लेटर का आप लिखिएगा -b और यहाँ पे लिखिएगा a। अब भैया अगर हम अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे तो बताइए किसका मान ज्ञात होगा। देखना, अल्फा की जगह a माइनस का b लिखना है, बीटा की जगह क्या लिखना है भैया, a लिखना है और गामा की जगह a प्लस b लिखना है, इसके बाद माइनस। यहाँ पे भैया किसका मान लिखना है, b का मान लिखना है। तो b का मान देखिए -3 है, तो -3 है, जब आगे पहले ही माइनस का चिन्ह बैठा है तो ये माइनस चिन्ह इससे लड़ जाएगा, इसलिए इसको कोष्टक में बैठा देना कि तुरंत ना लड़ पाए। ठीक, यहाँ पे देखिए बटे में a का मान लिखना है। a का मान क्या भैया, a का मान 1 है, तो यहाँ पे बटे में 1 लिख दिया। अब देखना ये माइनस का b प्लस के b को उड़ा देगा। ठीक, यहाँ पे a कितने a है, तो आप बोलेंगे 3a है, तो भैया यहाँ पे 3a लिख दिया। इसके बाद माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 3, इसके बाद a बराबर 3 लिखेंगे, ये वाला 3 नीचे लिखेंगे, 3 एकम 3। तो भैया यहाँ पे a का मान क्या आया, 1 आया। a का मान क्या आया भैया, 1 आया। इसके बाद शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेते हैं, उनका गुणा कराते हैं और उनका जब योगफल करते हैं तो बराबर में क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं। तो इसमें हम मान तो ज्ञात कर लेंगे लेकिन सवाल उसमें थोड़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सीधा शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी तीनों का गुणा कर देंगे। भैया अगर मैं आपसे पूछूं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है -d/a होता है। तो भैया ये हमने लिख दिया, यहाँ पे हर बार स्मॉल लेटर बन जाता है -d/a। अब भैया यहाँ पे देखिए
ये जो अल्फा लिखा है, अल्फा की जगह a माइनस बी लिख देंगे, a माइनस बी लिख देंगे, और इस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। इसके बाद भैया यहाँ पे गामा की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। इसके बाद माइनस d का मान लिखेंगे, d का मान क्या लिखेंगे भैया, 1 लिखेंगे, और a का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर समस्या हो रही हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो अब देखना यहाँ पे a प्लस बी और ये a माइनस बी, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे देखिए भैया a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भैया इसको यही लिख देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना है। पीछे भैया ये हमारा a जो करते हो, यहाँ पे भाग देने पर माइनस का 1 यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या। अब भैया आगे जाएंगे, यहाँ पे देखिए a की जगह 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह 1 लिख देंगे। इसके बाद माइनस का 1। कुछ बच्चे कहेंगे कि बहुत जो है आराम से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे YouTube में आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे सब प्रकार के बच्चे वीडियो देखने आते हैं। तो काफ़ी बच्चे होते हैं होशियार होते हैं, काफ़ी बच्चे कमज़ोर भी होते हैं। तो ये वीडियो इस तरीके से बनाई जा रही है कि अगर कमज़ोर बच्चा भी इस वीडियो को देखने आए तो उसे भी समझ में आए। जो बच्चे होशियार हों तो इस वीडियो को आप लोग स्पीड से करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भैया, जब 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, 1 से गुणा कराने पर यही आएगा। तो 1 का वर्ग, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 लिख देंगे। इसके बाद माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 1। 1 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर -1 ये दोनों 2 हुए, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से वर्ग घटा, यहाँ पे अंडर रूट लगा और प्लस माइनस लग जाता है। ये आप सभी को पता है। तो भैया हमें a और b के मान ज्ञात करने थे, तो बताइए ज्ञात हो गए? तो आप बोलेंगे हाँ ज्ञात हो गए। अब इस सवाल की बात चलेंगे। ये सवाल आपने देखा है, 3 नंबर का सवाल। इसके बाद आएंगे सीधा 4थे नंबर के सवाल पर। बच्चों यहाँ पे हमारे सामने सवाल नंबर 4 आ चुका है। ये भैया हमारा त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके कितने शून्यक होंगे तो आप बोलेंगे सर इसके 3 शून्यक होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका 1 शून्यक अगर पता हम कर लें तो बाकी के 2 शून्यक पता किए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सवाल देख रहे हैं ये सवाल अगर आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में तो आपको पता होगा कि ये कक्षा 9 का सवाल है। तो पहले हम 1 शून्यक इसका पता कर लेते हैं, इसके बाद बाकी के 2 शून्यक कैसे पता करेंगे आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो भैया 1 शून्यक पता करने के लिए हम x की जगह मान डालेंगे। मान डालने का मतलब पहले x की जगह +1 फिर -1, इसके बाद +2 -2, ऐसे x की जगह मान रखेंगे। जिस मान को रखने पर 0 हो जाएगा वही भैया इसका क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक पता चल जाएगा तो फिर हम आगे क्या करेंगे आप लोग देखते रहिएगा, सब समझ में आएगा। तो देखना 1 रखते हैं, अगर 1 रखने पर इसका मान 0 नहीं होगा, हो सकता है? बताइए, ये संभव ही नहीं है कि अगर हम 1 रख दें तो इसका मान 0 कर सकता है, ये 1 कर नहीं सकता है। अगर -1 रख दें तो यहाँ पे माइनस का 1 मिल जाएगा, यहाँ पे भैया प्लस का 9 मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 20 मिलेगा, इसके बाद प्लस का 12। अगर भैया इनको जोड़ें तो आप कहेंगे 21 होगा, प्लस का 21 होगा भैया इनको जोड़ने पर,
और इनको जोड़ने पर माइनस का 21 होगा। अगर यहाँ पे आप देखें साफ साफ दिख रहा है विरोधी चिन्ह है, विरोधी चिन्ह है तो एक दूसरे को काट देंगे और क्या हो जाएंगे 0। ठीक, तो भैया अगर x की जगह -1 रख देंगे तो इसका मान क्या दे देगा 0 दे देगा। तो भैया ये जो -1 है इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक, तो हम पहले सवाल को लगाते हैं। x की घाते 3 प्लस का 9x², इसके बाद 20x प्लस का 12, ये हमने सवाल लिखा। इसके बाद x की जगह रखना है -1। अब भैया यहाँ पे -1 अगर हम लिख दें और इसमें हम 3 घात लगा दें, फिर सवाल को आगे बढ़ाएं। 9 लिखें और x की जगह -1 लिख दें और इसमें 2 घात लगी है तो लगा दें। इसके बाद 20 लिख दें और x की जगह x का मान -1 लिख दें। इसके बाद प्लस का 12 लिख दें। बताइए इतना करने में समस्या। अब आगे देखिए, -1 का घन करने पर -1 आएगा, -1 का वर्ग करने पर प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस 1 गुणे 9 होगा तो यहाँ पे भैया 9 लिखेंगे। यहाँ पे प्लस गुणे माइनस 20 का पार है एक बार 20 प्लस 12, इनको जोड़ देंगे, माइनस का 21 इनको जोड़ देंगे, प्लस का 21 घट के 0 आया। तो ये हमारा शून्यक था। अगर इसको हम इस तरफ लाते हैं तो ये भैया x+1 हमारा गुणनखंड बन जाएगा। अब भैया ये हमारा गुणनखंड है, अब इसका भाग देंगे इसमें, इसका भाग देंगे इसमें। अब हम भाग वाला तरीका अपनाएंगे। जब भाग वाला तरीका अपनाएंगे तो भैया वहाँ से हमें 2 गुणनखंड मिलेंगे और गुणनखंड मिलेंगे तो बराबर में जब 0 कर लेंगे तो शून्यक हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस तरफ प्लस, जैसे -1 है, अगर इस तरफ लाया तो ये +1 हो गया, तो यहाँ ना बचा कुछ, जब यहाँ कुछ ना बचा तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब भैया x+1 का इसमें भाग देना है। x की घाते 3 प्लस 9x², इसके बाद प्लस का 20x प्लस का 12। अब इसमें क्या करना है, इसमें भाग देना किससे, x+1 से भाग देना है, x+1 से भाग देना है। 9 में भाग देना सिखाया जाता है लेकिन काफ़ी बच्चे भाग देना भूल जाते हैं। कैसे भाग देना है, यहाँ पे देखिए इन दोनों से मतलब होता है, इन दोनों से मतलब होता है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। अब भैया ये जो x है, ये x है, x में किसी हम ऐसे नंबर से गुणा कर दें कि ये x की घाते 3 बन जाए, तो आप बोलेंगे कि इसमें 3 घात है, इसमें 1 घात है, 3 में 1 घात घटा दो 2 घात हो जाएगी। तो जब x की घाते 2 से गुणा कर देंगे तो x की घाते 3 बन जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। तो भैया यहाँ पे x² से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे समान x² को हम बैठा देंगे। जो आगे वाला पद होता है, इस वाले पद को हमें क्या करना होता है, काटना होता है। तो यहाँ पे x² है, x² का गुणा जब x में करेंगे तो x की घाते 3 लिख देंगे। x² का गुणा जब 1 में करेंगे तो x² लिख देंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या। इसके बाद देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखना x की घाते 3 प्लस का, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9x² प्लस का है और ये माइनस का x² है, तो 9 में 1 x² अगर कम होगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे आप 8x² लिखिए। इसके बाद भैया आगे को उतार देना है, 20x प्लस 12। अब देखना यहाँ पे चिन्ह लिखा जाएगा। चिन्ह लिखने के लिए इसका चिन्ह देखो और इसका चिन्ह देखो, मैंने पहले बताया था। आगे वाले पदों से मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक, इसका चिन्ह भैया प्लस और इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुणे प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे हम चिन्ह प्लस लिख दें तो कोई समस्या नहीं है।
8x² लाने के लिए x में 8x से गुणा करेंगे, 8x से गुणा करेंगे, 8x का गुणा जब x में करेंगे तो 8x² हो जाएगा। किसी को समस्या? इसके बाद देखिए 8x का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पे 8x लिखेंगे। इसके बाद भैया यहाँ पे हम चिन्ह बदल देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा। अब भैया ये प्लस का 20x है, ये माइनस का 8x है। आप कहेंगे कि इनके चिन्ह अलग अलग हैं, इनको घटाइए, घटाइए तुरंत। तो मैं तुरंत घटाई देता हूँ। कितना लिख दूंगा यहाँ पे? 12x लिख दूंगा। प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस का लिख देंगे। इसके बाद 12। अब भैया इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो यहाँ पे चिन्ह प्लस लिखा और 12 से गुणा जब x में तो 12x बन गया और 12 का गुणा जब 1 में तो 12 बन गया। तो भैया ये हमारा कट गया। यहाँ पे चिन्ह बदले जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। आप कहेंगे ये कट जाता है। अब भैया यहाँ पे शेष आ गया हमारे 0 और हमने पढ़ा है ये जो भाज्य है, ये भैया जो भाज्य है x की घाते 3 प्लस 9x², 9x²। इसके बाद प्लस का कितना? प्लस का 20x प्लस का 12। यहाँ पे देखिए x की घाते 3 प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। ये हमने ये यहाँ पे ये जो लिखा है ये पूरा हमने यहाँ लिख दिया। ये भैया क्या? भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल। x प्लस 1, x प्लस 1 और क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे x² प्लस का 8x प्लस का 12। ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल 0 है, शेषफल से कुछ मतलब नहीं है। अब देखना x प्लस 1, यहाँ पे इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड बोलिए क्या होगा? इसका गुणनखंड 6 दूनी 12 यानी 6x प्लस का 2x, इसके बाद 12। अब देखना x प्लस 1 लिख देंगे, यहाँ पे x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 6 आएगा। जब 2 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 6 आएगा। ठीक। अब देखना x प्लस का 1 लिखेंगे, एक कोष्टक में ये x प्लस का 6 लिखेंगे और x प्लस 2 लिखेंगे। गुणनखंड आप लोगों से बन जाता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड से कर दिया। तो भैया ये जो हमारे आए हैं ये हमारे गुणनखंड आए हैं। ये भैया हमारे क्या आए हैं? गुणनखंड आए हैं। और गुणनखंड से हम क्या निकाल सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं। गुणनखंड से भैया हम क्या निकाल सकते हैं? शून्यक निकाल सकते हैं। x प्लस 1 को 0 के बराबर तो x बराबर -1, एक शून्य ये आया। इसके बाद x प्लस 6 के बराबर 0 तो x बराबर -6, एक शून्य ये आया। इसके बाद भैया यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 2 इसके बराबर में 0 तो x बराबर 2 को यहाँ भेजेंगे -2 तो एक शून्य ये आया। तो भैया ये हमारे 3 शून्य आ गए। तो लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक -1 कॉमा -6 और -2 हैं। तो बताइए आपको इस सवाल में समस्या तो कैसे लगा? पहले हमने एक इसका शून्यक पता किया, फिर भाग दिया, फिर इसके गुणनखंड करे। यहाँ पे 3 गुणनखंड इसके आए, फिर इसके बाद बारी बारी से बराबर 0 के किया और 3 शून्यक हमने निकाल लिए। तो ये भैया हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। इसके बाद आएंगे सवाल आपने देखा चौथे नंबर का। अब देखेंगे 5वें नंबर का सवाल। 5वें नंबर का सवाल अब आपको समझना है। इस सवाल में हमें a का मान ज्ञात करना है और इसका शून्यक a दिया हुआ है। भैया ये जो a दिया हुआ है ये किसका मान होगा? x का मान। अगर हम बात करें सवाल की, सवाल कह रहा है इस बहुपद का ये शून्यक है। अगर शून्यक है
तो फिर इसका मान क्या देगा, 0 देगा। तो इसके बराबर में 0 लिख देना है और x की जगह आराम से आपको a रख देना है और आपका काम हो जाएगा, a का मान निकल आएगा। यहाँ पे x की जगह a लिख देना है, a की घाते 3, चाहे सीधा लिखिए, x की जगह a लिखना है, a की घाते 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए a लिखा, गुणा चिन्ह लगा के यहाँ पे अगर हम देखें तो x की घाते 3 लिखा है, तो x की घाते 3 नहीं है, सॉरी, x की घाते 2 होगा। तो यहाँ पे x की जगह अगर a लिख दें तो a की घाते कितना लिखेंगे, 2। x की जगह a लिखेंगे प्लस का 3 लिखेंगे बराबर 0। अब देखना a की घाते 3 और यहाँ पे a की घाते 3 ही आएगा, प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0। ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, a लिखेंगे, ये प्लस 3 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो a का मान क्या आया, a का मान आया माइनस का 3। इसकी बात देखिए, हम लोग देखेंगे सीधा 6वें नंबर के सवाल को देखेंगे। इस सवाल को मिटाते हैं और 6वें सवाल को आपको ध्यान से, पहले सवाल को आप लोग पढ़ लिया करिए कि सवाल आखिर हमसे क्या क्या रहा है, फिर इसके बाद सवाल को समझा कीजिए। एक बार पहले सवाल को पढ़ लिया जाता है। जब आप हमारे चैनल से पढ़ने के लिए बैठा करें तो आप लोग कापी, पेन और किताब लेकर बैठा करें। जो आपको पढ़ाया जाए, जो सवाल आपको बताया जाए, किताब से आप लोग मिलाते जाए कीजिए और जो सवाल हम छोड़ देते हैं उस सवाल को आप लोग लगाया करें। अगर ना बने तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जितना आपको पढ़ाया जाए पूरा आप लोग अच्छे से नोट करते हुए अच्छे से आप लोग अपनी फेयर को तैयार करिएगा, ठीक। तो देखिए, यदि बहुपद px बराबर, देखें अगर px बराबर हम, तो हमें x की घाते 3 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 दिया गया है के 2 शून्य को देखते जाना। सवाल तुमसे क्या क्या कह रहा है। 2 शून्यकों का गुणनफल है 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें भैया शून्य ज्ञात करना है। तो सवाल को हम लोग अब लगाते हैं। यहाँ पे ये हमारा जैसे त्रिघात बहुपद दिया है, x की घाते 3 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इसके पहले हम गुणांक निकालते हैं, मतलब a b c d के मान निकालते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्यों गुणांक निकालनी है, क्यों गुणांक निकालने, कुछ बच्चों का यही प्रश्न होगा। तो मैं आपको बता दूं, गुणांक हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल 2 शून्यक है और 2 शून्यकों का गुणनफल दिया 12, तो उससे जो है कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखो, आपको बता ही देता हूँ, शून्यकों का जैसे ये गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये तो लिखा ही जाएगा। और यहाँ पे माइनस जब d अपॉन a लिखा जाएगा तो बताइए यहाँ पे अटक न जाएंगे। अल्फा बीटा 2 शून्यकों का गुणनफल है, 2 शून्यकों का गुणनफल 12 है। यहाँ पे 2 शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे 12 लिखा जाएगा। तो गामा, ये जो गामा का मान है आराम से आएगा, ठीक। आगे कह नहीं रहा है, आगे कह रहा है सवाल की शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्य के इसमें कितने होंगे, जब अधिकतम पावर 3 है, 3 शून्य, तीनों ज्ञात करने हैं। तीनों ज्ञात करना मतलब अल्फा बीटा गामा मान तीनों क्या ज्ञात करना है, ठीक। तो लिखना है कि तुलना ax की घाते 3 प्लस bx स्क्वायर
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर, तो ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान -2 और डी का मान कितना, डी का मान 24। यहाँ तक किसी को समस्या, यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या? ए का मान 1 और बी का मान -5, सी का मान -2, डी का मान 24। ये निकाला है, क्या निकाला है, गुणांक। अब देखना भैया, लिख देंगे माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हैं। ये भैया हमारे त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब भैया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे दो शून्यकों का गुणनफल दिया, यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल है ये 12, तो दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, इनका गुणनफल कितना, 12, बराबर में लिख देंगे 12। अब इसके बाद आएंगे हम सवाल के मेन कंसेप्ट पर। हमें सीधा एक मान निकाल लेना पहले, अल्फा बीटा गामा का मान निकल सकता है, तो शून्यकों का गुणनफल लिखना है, यहीं पे लिखता हूँ। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/a होता है, -d/a होता है। शून्यकों के गुणनफल में अल्फा बीटा गामा ये तीनों आ जाएंगे, क्योंकि 3 शून्यक हैं और शून्य गुणनफल अल्फा बीटा गामा ये होगा। माइनस डी का मान बताइए 24, ए का मान बताइए 1, यहाँ पे बताइए अल्फा बीटा का मान कितना लिख दें 12, गामा जेव करते हूँ माइनस का 24, तो गामा यहाँ पे माइनस का 24 और 12 जाएगा नीचे, तो 12 से हो जाएगा भाग, 12 दूनी होगा 24। तो बताइए गामा का मान कितना आएगा, गामा का मान आया -2। इसके बाद देखिए आगे समझेंगे। अगर हम यहाँ पे शून्यकों का योगफल लिखें, शून्यकों का योगफल लिखें, शून्यकों का क्या लिखें भैया, योगफल। तो योगफल क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये लिखा जाएगा। माइनस बी का मान लिखेंगे, बी का मान क्या लिखेंगे, -5 लिख देंगे, ए का मान 1 लिख देंगे। अब देखना यहाँ पे मान के चलिए हमें किसी एक का मान निकालना है। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से हम एक मान निकाल लें। जैसे अल्फा का मान निकालना है तो 12 बटे बीटा लिख सकते हैं। मान के चलो मैं बीटा मान निकाले लेता हूँ। बीटा मान के चलिए निकालना है तो 12 बटे क्या लिखेंगे, 12 बटे अल्फा जाएगा नीचे। होगा ऐसा ना होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। होगा ऐसा ना होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। बीटा का मान जैसे निकालना है तो 12 अल्फा जाएगा नीचे। अब देखना है यहाँ पे अल्फा का मान, अल्फा कुछ नहीं, अल्फा जो करते हैं बीटा की जगह 12 बटे अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, 12 बटे अल्फा। गामा का मान भैया, गामा का मान ये आया -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखना जैसे बटे में 1 कर दें और यहाँ पे लासा हमारा कितना आएगा। 1 मिनट रुकिए, थोड़ी इसको 1-2 लाइन बढ़ाई देते हैं। अल्फा और 12 बटे अल्फा, यहाँ पे -2 होगा और 5 को इस तरफ ले आता हूँ तो -5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखना अल्फा प्लस 12 बटे अल्फा
माइनस के यहाँ 7 हो जाएगा बराबर 0 बटे में अब 1 करना, बटे में 1 करना, लासा लेना, अल्फा लासा होगा, अल्फा का गुणा अल्फा में, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा 12 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आप बोलेंगे, यहाँ पे आएगा 7 अल्फा बराबर 0 बटे में 1 करके कैंची गुणा, इसका गुणा 1 में तो यही आएगा अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पहले लिख देते हैं माइनस 7 अल्फा को, इसके बाद लिखते हैं हम 12 को। ठीक, जब इसका गुणा 1 में तो यही आएगा, अल्फा गुणे 0 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 4 3 12 गुणनखंड अगर करें 4 3 12 तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का 3 अल्फा प्लस का 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का कॉमन, इन दोनों कॉमन बताइए। अल्फा कॉमन होगा यहाँ, अल्फा माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन होगा, अल्फा माइनस 4 बराबर 0। इस कोष्टक में हमारा अल्फा माइनस 4 आ जाएगा, अल्फा माइनस 4 आ जाएगा, और दूसरे कोष्टक में अल्फा माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 0। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को अब मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब नीचे जगह नहीं है। तो इसके बराबर 0 करना है, अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 4, इसके बाद अल्फा माइनस 3 बराबर अगर 0 करते हैं तो अल्फा बराबर कितना होगा 3 होगा। अब भैया यहाँ पे अगर अल्फा का मान, अल्फा की जगह हम 4 रखते हैं, 4 3 12, बीटा का मान क्या आएगा 3 आएगा, बीटा मान क्या आएगा भैया 3 आएगा। इसके बाद अगर हम 3 रखते हैं तो 3 4 12, बीटा मान फिर क्या आएगा 4 आएगा, आएगा ना आएगा। तो मतलब एक ही मान हम रख दें, पहले समझिएगा आप लोग अच्छे से। यहाँ पे बीटा लिखें, फिर इसके बाद इस 12 को लिख दें और अल्फा की जगह ये वाला मान 4 लिख दें, 4 से भाग 4 3 12, तो बीटा का मान मान के चलिए 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए बीटा का मान, ये हमारा गामा का मान है। अल्फा का मान निकालने के लिए, अल्फा का मान निकालने के लिए अब बताइए क्या करेंगे। अल्फा का मान निकालने के लिए सिंपल है, यहाँ पे बीटा गामा का मान आ चुका है, बीटा और गामा का मान आ चुका है, यहाँ पे सीधा रख दीजिए। अल्फा जो कहते हैं लिखिए, बीटा की जगह 3 लिखिए, बीटा की जगह 3 लिखिए, और गामा की जगह सीधा लिखिए माइनस का 2 और बराबर में लिखिए सीधा 5। अब देखना यहाँ पे कितना होगा 1, तो यहाँ पे कितना होगा 5, तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 जाएगा यहाँ पे 4 नहीं सॉरी 1 जाएगा यहाँ, माइनस के 1 हो जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ बीटा मान 4 निकल रहा था, बीटा मान 4, तो फिर अल्फा का मान 3 आता है ना। अगर यहाँ पे बीटा का मान के चलो ये वाला 3 रखते आप लोग, 3 रखते तो 3 4 12 4 आता। जब 4 कहाँ रखा जाता भैया, बीटा की जगह 4 रखा जाता, जब 4 यहाँ रखा जाता तो 4 में से 2 घटता तो 2 आता, जब इस तरफ जाता तो 5 में फिर घट जाता, कितना घट जाता, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में 2 घटेगा 2 आया, 2 इस तरफ गया माइनस 2 हुआ, तो 5 में जब 2 घटेगा तो 3 आता, अल्फा का मान 3 आता। तो इसका मतलब ये है कि इसके शून्य यही बनेंगे 3 और 4, तो शून्य आ ही रहा है, तो 2 शून्य, एक 3 है, एक 4 है, और एक शून्य माइनस का 2 है। ठीक, तो भैया ये हमारे शून्य का आ गए। आप लोग देखो, इसके बाद देखो सवाल को समझिएगा, यहाँ पे जो लगा था ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, इसके बाद इसको लिखिएगा। ठीक, और इसके बाद इसको मिटाता हूँ, इसी के नीचे थोड़ी आप लोग लिख दीजिएगा, अतः त्रिघात बहुपद के, अतः त्रिघात बहुपद के शून्यक, अतः त्रिघात बहुपद के शून्यक, एक अल्फा का मान 4 और 4, इसके बाद 4 के बाद 3 और 4, यहाँ पे गलत लिख दिया, अल्फा की जगह अल्फा, चलो ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं, 4 अल्फा की जगह 4, फिर 4 के बाद बीटा का मान 3 और गामा का मान माइनस का 2 है। तो भैया हमें इस सवाल में शून्य ज्ञात करना था, तो हमने इसके शून्य ज्ञात कर दिए।
इस प्रश्नावली में कुल मिला के 6 सवाल थे। हमने 6 सवाल को इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको लगे कि वीडियो को लाइक करना है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हमारे दोस्तों के पास अगर हम भेज देंगे, हमारे दोस्तों का भला हो जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको इसके आगे वाली जो प्रश्नावली है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें उस प्रश्नावली को कवर कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। जो भी वीडियो आए तुरंत आप लोग देखिएगा। आपके लिए प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें एक एक वीडियो आपको मिल जाएंगी।